देखिए एक और बड़ी खबर, आज नीतीश तेजस्वी की शपथ में तेजस्वी की पत्नी राजश्री भी पहुंची। आइए देखते हैं राजभवन से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सब साथ आए, 2014 में आने वाले 2024 में नहीं आएंगे। यानी नीतीश कुमार अब साफ साफ केंद्र की तरफ रुख करेंगे, ऐसा लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने शपथ के बाद ही 2024 का यहाँ पर टारगेट दे दिया है विपक्षी दलों को और कहा है कि सब साथ आए तो 2014 में जो आए वो वापस नहीं आएंगे। वो सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए। और अब नीतीश कुमार क्योंकि 8वीं बार बिहार के सीएम बन गए हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो बिहार बीजेपी के लिए अब एक टफ ग्राउंड बन सकता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन क्या बिहार के आगे भी इसका कोई असर होगा? 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना सवाल। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना। और देखिए नीतीश कुमार यहां पर जब 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं तो 24 और 14 की बात करने लगते हैं। रुपेश और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, या चलिए कुमार नहीं दिख रहे हैं अभी मुझे फ्रेम में, रुपेश के पास जाता हूं मैं। रुपेश, देखिए बिहार का सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार यहां पर यह कहते हैं कि अब आगे उनका क्या रोड मैप होगा, कैसे वो चीज जो बिहार में वो बीजेपी के साथ नहीं कर पाए वो आरजेडी या महागठबंधन के साथ करेंगे तो समझ में भी आता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तुरंत 2024 केंद्र की राजनीति की लकीर खींची, 2024 को टारगेट किया, ये तो बताता है कि उन्होंने बता दिया साफ साफ कि अब नीतीश कुमार की राजनीति का अगला मोड़ क्या है। देखिए आमतौर पर 2014 के बाद से 2014 में जब उनको लगा था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जब वो अकेले चुनाव लड़े बीजेपी से अलग तो उनको मात्र 2 सीटें आईं, उनको अपनी कुर्सी तक यहाँ पर गंवानी पड़ी। उसके बाद से आमतौर पर वो विपक्ष में भी, यानी कि बीजेपी से अलग भी रहे अगर 2017 तक, तो वो सीधे केंद्र पर नरेंद्र मोदी पर या फिर केंद्रीय बीजेपी के नेताओं पर सीधे सीधे बोलने से बचते रहे हैं। लेकिन अब जब इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और उसके अगले ही दिन सीधा हमला कि 2014 में जो आए थे वो 2024 के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सीधा सवाल और ये सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, उस नरेंद्र मोदी के ऊपर जिसके बरक्स 2014 में नीतीश कुमार को खड़ा किया जा रहा था। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के ऊपर ये तोहमत लगाएं कि उनको काम नहीं किया, अच्छा रुपेश, जा रहा था।